हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के पार्ट थर्ड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यान जी गोयन के साथ अपनी मॉम के हॉस्पिटल में थी, तभी वहां पर उसे जी का कॉल आता है और वो उसे माफी मांगने के बहाने बुलाती है। यान जी वहां पर जाती है तो वो माफी मांगने की एक्टिंग कर रही थी कि वो उसे इस तरीके से जॉब से ना निकाले। लेकिन यान जी उसे कहती है, आई नो कि तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट मेरे पास है, इसी वजह से तुम इतना कर रहे हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जी ने यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को बुला रखा था, जो कि अंजू को वापस से कमरे में खींच लेता है। इधर गोयन अपने फ्रेंड के साथ उसी क्लब में बगल वाले कमरे में पार्टी करने के लिए गया हुआ था। दूसरे कमरे में जी यहाँ पर यांजी को और नशे का दवा पिला करके अपने बॉडीगार्ड को उसे परेशान करने के लिए बोलती है। दूसरी साइड गोयन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, तभी उसे डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बगल कमरे से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो देखने के लिए जाता है तो वहां पर वो यांची को देखता है। जल्दी जल्दी वो यांची को सेव करता है और यहाँ पर वो जी को अपनी असली आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे डैड के कंपनी के साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो यांची को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। यांची बहुत ही ज्यादा नशे में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या किए। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो काफी नर्वस थी। गोयन वहां से जा चुका था। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि जी के डैड यहाँ पर जी को लेके आए हुए थे, ताकि वो गोयन से माफी मांग सके। गोयल उसे माफ करने के लिए तैयार था, एक ही शर्त पर। जो दवा उसने यहाँ पर यांजी को खिलाया था, वही दवा यहाँ पर जी को खाना पड़ेगा। वो उसके सामने उसके सूप में वो दवा बहुत सारा मिला करके यहाँ पर जी को खाने के लिए देता है। जी उसे खाने से मना कर रही थी तो गोयल उसे कहता है, तब तो फिर तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई समझो। जी के डैड जबरदस्ती उसे वो दवा खिला रहे थे। यांजी गोयल वहां से गुस्सा करके चले जाता है। यांजी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है गोयल अब तक ऑफिस नहीं आया है। वो सोचने लगती है कि वो कहाँ है। दूसरी साइड यांजी की जो वो क्लासमेट थी, जो कि यांजी से जेलस फील करती थी, वो गोयन को एक रिच लेडी के साथ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका हस्बैंड किसी औरत के साथ मिलकर के यांजी को धोखा दे रहा, और वो उसे चिढ़ाने के लिए यांजी को यहाँ बुलाने लगती है। इधर गोयन अपनी मॉम के साथ था, वो यांजी से मिलना चाहती थी तो गोयन उसे कहता है कि अभी उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और जल्द ही मैं उसे बताने के लिए सोच रहा हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मुझे सच में पसंद करती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि उसके फ्रेंड यहाँ पर जीत को बुला करके उसे पकड़ाने के लिए बोलती है, थोड़ा सा तमाशा तो हो सके। यहाँ जी यहाँ पे गोयन को उसी लेडी के साथ देख करके समझ नहीं पाती है कि क्या वो उसके रिच कस्टमर ही है क्या, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये लेडी कोई और नहीं, गोयन की मॉम है। और ये सुनते ही उसकी फ्रेंड तो शॉक्ड हो जाती है। गोयन के बॉडीगार्ड्स उस लड़की को वहां से लेकर के जाते हैं। इसके बाद उसकी मॉम यहाँ पर यांजी से बैठ करके बातें कर रही थी। यांजी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसने गोयन और उसकी मॉम के कोई रिलेशन को थोड़ा गलत समझा था। यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि गोयन और यांजी एक्चुअल में शादीशुदा हैं, दोनों ने शादी कर लिया है। ये बात जानती ही वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट उसके बेटे ने अपने प्यार से शादी तो कर ली है, बस अब उन दोनों का रियल मैरिज यानी कि सबके सामने वाला शादी होना बाकी था। वो कह रहा होता है, एक्चुअली में मेरी मॉम को पता नहीं था तुम्हारे बारे में और ना ही मुझे बताने का मौका मिला था। वो गोयन को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहती है। वहां पर घर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है। बट यांजी को पता नहीं था कि गोयन ने उसका जान बचाया था। यहाँ पर ड्रेस वगैरह सेटल करते समय दोनों के बीच बहुत सारे ऑकवर्ड वाले मोमेंट क्रिएट होते हैं। यांजी बेचारी खुद को जैसे तैसे संभाल रही थी। अगले दिन यांजी की मॉम हॉस्पिटल से रिलीज होकर के यांजी से मिलने के लिए आती है। वो देखती है कि गोयन उसके साथ रह रहा है, इसी वजह से तो गोयन को यांजी घर लेकर के आई थी, क्योंकि उसकी मॉम को भरोसा हो सके कि दोनों सच में एक दूसरे से शादीशुदा हैं। यहाँ पर गोयन सबके लिए खाना वाना बनाता है और फिर दोनों को रात में साथ में ही सोना पड़ेगा। यहाँ पर वॉशरूम में जब गोयन चेंज कर रहा था तो यांजी नोटिस करती है कि गोयन वही लड़का है
जिसने कि उसे कॉलेज टाइम में सेव किया था। जब वो उसे पूछती है थोड़ा गुस्सा करके, तो गोयन उसे बता देता है कि हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जिसने तुम्हें सेव किया था। तो यानजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो गोयन उसे कहता है क्योंकि तब एक्चुअल में मैंने तुम्हें जुआन के साथ देखा था और मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यानजी गोयन को हक कर लेती है। उसकी मॉम को लगता है कि दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। गोयन नीचे फर्श पर सोने के लिए कहता है, लेकिन यानजी उसे मना करते हुए साथ में ही सोने के लिए बोल देती है। अगले दिन वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि यानजी गलती से क्वीन को अपना हस्बैंड सबके सामने बोल देती है। उसके माइंड में तो वही बातें चल रही थी ना। फिर वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और किसी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करने लगती है। अब सबको डाउट होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस में बाहर यहाँ पर रोआन आकर के तमाशा कर रहा था। तो यानजी से जेलस था क्योंकि यानजी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था जो कि उसे मिलने वाला था। यानजी उसे कहती है कि अगर तुम ढंग से काम कर रहे होते तो शायद वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता। लेकिन जुआन को ऐसा नहीं लगता है। वो यहाँ पर यानजी के बारे में बोलने लगता है कि उसने अपने ही एक कलीग से शादी किया है और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसे-ऐसे बोल कर के वो उसके बारे में बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें बोलने लगता है। किसी को नहीं पता था कि यानजी मैरिड है। अब तक सबको यही लग रहा था कि शायद वो और जुआन यहाँ पर कपल रिलेशनशिप में है। यानजी का इंसल्ट सुन कर के गोइंग को बर्दाश्त नहीं होता है और यहाँ पर वो उसकी पिटाई कर देता है। यानची जैसे-तैसे सिचुएशन को रोकने का कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो गोयल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उससे समझा रही थी कि उसे इस तरीके से जॉन से नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पर अब बात अपर लेवल तक पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोयल ने लड़ाई किया था। यानजी को फ़िक्र हो रहा था गोयल को जॉब से ना निकाल दिया जाए। ऑफिस के बाद वो घर जाती है तो देखती है कि गोयल अब भी उसके लिए खाना बना रहा है। वो उसका केयर करते हुए पूछती है कि सब ठीक है ना? गोयल उसे कहता है कि हाँ सब ठीक है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि उसके डैड उसे डाँट लगा रहे थे। उसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी है 1 साल तक। उसे ये बात पता है ना? गोयन ओके ओके कह देता है। यानजी यहाँ पर नोटिस करती है कि गोयन के हाथ-वाथ में भी चोट लगा था यहाँ पर जॉन को सबक सिखाते हुए। अगली सुबह सब सोच रहे थे कि यानजी ने किससे शादी किया होगा, तो वो यहाँ पर गोयन का हाथ पकड़ कर सबके सामने आती है और कहती है कि हाँ, वो और गोयन ने पहले ही शादी कर ली है। यहाँ पर उसके डैड को भी ये बात पता चलता है कि गोयन सबको ये बता दिया है कि वो यानजी से मैरिड है। अब वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और दोनों कार से घर लौट रहे थे। जहाँ पर कि गोयन कहता है कि अगर यानजी कहे तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सबको बता देने वाला हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। दोनों अभी बातें कर रहे थे तभी इनकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर कि उसके डैड को बहुत ज़्यादा वाला चोट आया था, तो वो जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है। काफ़ी लेट तक यहाँ पर गोयन घर नहीं आता है। यानजी उसे कॉल कर रही थी बट उसका कॉल नहीं लगता है। उसे उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि वो कहाँ जा सकता है। वो उसे ढूँढने के लिए निकलती है लेकिन गोयन उसे नहीं मिल पाता है। दूसरी साइड यहाँ पर हॉस्पिटल में गोयन की मॉम उसके डैड को देखने के लिए आती है। सर पर चोट लगने की वजह से वो अब भी बेहोश है और डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गोयन यानजी से कॉल करके बोल देता है कि वो अपनी मॉम के साथ है और ठीक है, वो आज घर नहीं आ पाएगा, वो परेशान नहीं हो। तो यानजी फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर गोयन के डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो गोयन को अपनी आइडेंटिटी तो रिवील करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह वो यहाँ पर एक ये करता है, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखता है सबको इस बारे में बताने के लिए, जहाँ पर के ऑफिस के सारे लोग इनवाइटेड थे और यानजी को भी वो इनविटेशन मिला था। यानजी को यहाँ पर गोयन की फिक्र हो रही थी कि आखिरकार वो है कहाँ और उसे अपना ये ऑफिस का काम भी करना था। इसी वजह से वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। दूसरी साइड गोयन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पर कि वो अपना सारा प्रिपरेशन कर रहा था कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। साथ ही में यहाँ पर फरहान जी के लिए एक गिफ्ट भी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, बट उसे पता नहीं था कि सब कुछ यहाँ पर उल्टा होने वाला है। ईहान जी वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है तो वहाँ पर रोहान भी आया हुआ था। उसका काफ़ी मज़ाक उड़ा रहा होता है, लेकिन ईहान जी उसकी बातों का कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं
जी को, जो कि यहाँ पर आए हुए थे और वो भी यांजी का काफ़ी इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी। हालाँकि जी को तो पहले ही गोयन की आइडेंटिटी पता थी, लेकिन उसने उसे वार्न करके रखा था, वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी, इसी वज़ह से उसे चुप ही रहना पड़ता है। यहाँ पर यांजी की वो फ्रेंड भी आती है जो एक्चुअल में यहाँ पर गोयन को उसकी मॉम के साथ देख कर के यांजी को कंप्लेन की हुई थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और जब यहाँ पर गोयन अपनी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बन करके स्टेज पर आता है, तो फिर यहाँ पर तो जुआन उस लड़की का शक्ल देखने लायक था। लेकिन इन सबसे ज़्यादा शौक तो यहाँ पर यांजी थी और इसी शॉकिंग न्यूज़ के साथ कि गोयन इस कंपनी का सीईओ है, यहाँ पर हमारा इस ड्रामा का पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में।